अरे पढ़ लो बस। अरे तब हम लोग पहले वाक्य का अगला हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ध्रुवण। ध्रुवण गुणकता। गुणकता देखो काल खत्म हो जाएगा ये। ध्रुवण गुणकता का मतलब ये होता है कि जब कुछ यौगिक के विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, विलयन में गुजारा जाता है। इस प्रकार के यौगिक को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। समझ रहे बात को? इस कोण को माने उस कोण को जिस पर ध्रुवीय प्रकाश का तल घूर्णित हुआ है उसे ध्रुवण मापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है। यदि यौगिक समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल के दाईं ओर घुमा देता है, देखो माने प्रकाश जा रहा है, अगर ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाहिने ओर घुमा देता है अर्थात घड़ी की सुई के दिशा में घुमा देता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं। और अगर बाईं ओर घुमा देता है, चलिए सिंपल सी बात आपकी है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास कोई विलयन है। कहाँ है? विलयन। आराम से समझो। अच्छा, घड़ी की सुई क्या चलती है? कभी भी इंसान को घड़ी से आगे चलना चाहिए। अरे तो घड़ी बढ़ना ही नहीं कहीं। अब बोले तो मैं बांधे तो सुई नहीं था उसमें। अरे घड़ी है, ठीक है जब 12 या 3 या 6 या 9 हैंग जब सुई चले टिक 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 टकरा कर घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में चलो। आज हम गए टिक 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 और मांग टिक। तो ये आपका होता है, इसको कहते हैं घड़ी के विपरीत। आज कहाँ सुई होता है? आज कहाँ घड़ी वाला, घड़ी में कहाँ सुई आ रहा है? लाल पियर हरियर बोला तो वैसे लोग समझ जाते हैं। गया तो कोना बिगला रहता उठा कर हाँ वो बिगा था, वो लैट्रिन किया था, लैट्रिन उठा के तो पहन ली। जब नया फसा उठा के रखल बनो ध्रुवण गुणक। अच्छा इसका मतलब सुनो, प्रकाश को हमने किसी विलयन में डाला, प्रकाश को हमने किसी कहाँ डाला? और सुनो ध्यान से बाबू, प्रकाश का तल, प्रकाश का तल यदि घड़ी की दिशा में इस तरीके से घूम रहा है घूम रहा है तो इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक। क्या कहेंगे? कब तो घड़ी की दिशा में चलेगा। इसको हम लोग पढ़ सकते, नाम होगा दक्षिण ध्रुवण, ध्रुवण जो में होगा गुणक। और हो गया चलो। अच्छा बेकरा विपरीत चलेगा है ना, उल्टा चलता है ना जाए तो क्या कहते हैं बामा वर्त घूणक का ध्रुवण लिखल बा का ध्रुवण घूणक इसको कहते हैं। इसको निगेटिव लिखते हैं, उल्टा चल रहा है ना, घड़ी की उल्टा चल रहा है। घड़ी ऐसे ऐसी चलती है हमेशा, देख लेना इस तरीके से। अब इस तरीके से कोई चलेगा तो उल्टा ही चलता है। पंखा भी एकदम देखो घड़ी की दिशा में चल रहा है, इसका नियम होता है। कभी कभी जल जाता है तो उल्टा चलना है। तो लिखो जब जलता है तो लिखो, जब प्रकाश को किसी विलयन में डाला जाता है, किसी विलयन में डाला जाता है तथा प्रकाश का तल घड़ी के दिशा में होता है। प्रकाश का तल घड़ी के दिशा में
होता है तो उसे ध्रुवण ना तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। याद भाई, घड़ी की दिशा में प्लस, प्लस से प्रदर्शित करते हैं। बहुत मजा आया आज पढ़ने में, बहुत मेहनत आप लोग किया आज। तुम लोग कभी इतना पढ़े थे 4 घंटे? अच्छा हाँ। तथा जब प्रकाश का तल, तब क्या तल, तुम बता देगा क्या तल? प्रकाश जब बड़ी तल ना बनाता, जब प्रकाश का तल घड़ी के का ध्रुव घूर्णक, हाँ, घ बनावा, ऊ खींचा, ऊना बनावा, र बनावा, क बनावा, विपरीत दिशा में होता है तो इसे क्या कहेंगे? वामावर्त ध्रुवण। अभी 1 हफ्ता पढ़ाया जाएगा तब इतना पहुँचेंगे लोग, तब ना पहुँच पाओगे। 1 हफ्ता का मतलब कि 6 दिन, अगर आधा घंटा ही पढ़ते हो तो 3 घंटा होगा। वो कहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मान रोज अगर बात कहा जाए तो 3 घंटा। तो इसे बम और ध्रुव घूर्णक कहते हैं। इसे अगला एक संडे से तुमको 1 हफ्ता का पढ़ाई हो गया ना, अब हमें 1 हफ्ता छुट्टी करता हो कम, इसे माने से प्रदर्शित करते हैं। आप कभी कर ही नहीं सकते उतना दिन छुट्टी। नहीं कहा ना, अब हाथ टूट जाता है, टूट ना मन तो कॉलेज तो कोई नहीं काय लिए हमारा हाथ टूटा था तो हम नहीं पढ़ने आते थे। अच्छा शीशों पर चढ़ के कूद रहे थे, कह रहे थे गिर गए। हम तो का टूटे बच गए तो यही आपका होता है। अब आ जाओ तो नहीं, हम लोग चलते हैं, जानते हो कहाँ? असममित कार्बन तो नहीं, हेडिंग बना हुआ है। असममित कार्बन तो नहीं, हेडिंग बना। असममित कार्बन। मम्मी दादा पापा से बतियाते ना तो पापा असममित कार्बन। फिगर बनाएंगे, फिगर तो बनाओगे तो कहीं जानोगे, और अपने हिसाब से बना लो। आ जाओ, हाँ ठीक है, तो अपन एक ढंगा तो ये कहते को मत बना। असममित कार्बन, असममित कार्बन। ऐसी का लिखला भाई गौरी यहाँ त्रिविम केंद्र। आधा बोलते हो ना, तो बोलिए ना, सब का या त्रिविम खाली तो नहीं तो बोला। अच्छा तो सुनो, एगो कार्बन ले लो, है ना, जोड़ दो Cl, है ना, जोड़ दो H, है ना, जोड़ दो Br, है ना, जोड़ दो I। जब कार्बन से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं, परमाणु हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं असममित कार्बन। नहीं याद हुआ? ऐसे कार्बन जिससे जितने भी परमाणु जुड़े हैं सब क्या हो, अलग अलग हो, इसे क्या कहते हैं? असममित। तो निकला अपने मन से। ऐसे कार्बन जिससे जुड़े सभी परमाणु अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे
असममित और डेरिवेशन जितना पढ़े थे ना वो कितना महीना पढ़ा लिए स्कूल में, फीस तब वो खत्म हुई जितना तुम लोग पढ़ लिए। तो इसे असममित कार्बन कहते हैं। अगला लिख लेना। इसी में हाँ, इस समय इसका प्रतिबिंब दर्पण पर नहीं बनाया जा सकता है। का हुआ? पगला गई लो मत पगला, बिया हुआ करे बता। हाय जगह बा ना भाई, हाय जगह बा अच्छा हैंग ना रख सकते दर्पण के सामने, हैं तो का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा स्पष्ट रूप से। ये में दर्पणे के बाद पढ़ें के भाई नहीं मैंने दर्पण है तो बिहार दर्पण पढ़ता रहो। एक आध गो आ गई बेटा हो गई मिठाई हो। अब लिखो विन्यास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज शिवरही में पधार रहे हैं 3 बजे। लोकमान्य महाविद्यालय किसान पीजी कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा, व्यवस्था बहुत हुआ है। जो भी जाएगा जांच करें ये तो ऐसा भी आता कि टीका तो लगा था थोड़ा हथियार हो गया चाहिए माने ही हो गया चाहिए तो पुरुष हुआ था जल्दी छक्का ना हो। अब के जाके जांच पहले करा लो डॉक्टर साहब से। चलो विन्यास लिखो। अच्छा ये बताओ विन्यास का मतलब होता क्या था? नहीं याद करो। हाँ विन्यास का मतलब होता है कि जो कार्बन से जुड़े हुए जितने भी तत्व होते हैं जहाँ उसको प्रदर्शित किया जाता है, जो आरेख बनाया जाता है उसे क्या कहता है? विन्यास। तो लिखो 18 मिनट और आपको पढ़ना है। जब कार्बनिक यौगिक को जिस स्थान पर अच्छे प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कापी आप रखे रहिएगा खूब बढ़िया, किसी को दीजिएगा ना तो उसे विन्यास कहते हैं। अच्छा आपको उम्मीद था कि पूरा जितना पढ़ाया गया पूरा समझ में आ गया है। मन पूरा ताकत लगा, सही कह रहे हैं ना। 12 बजे के एकदम जागे हैं, 12 बजे वीडियो अपलोड कर रहे थे उसी समय पढ़ रहे थे, फिर सो गए। साला सोने हम नहीं चाहते कि सोते, लेकिन इतना वर्क कर देते हैं कि बिना सोते हुए काम नहीं चलेगा। चलो ये कार्बन है, CR, PR, आई जहाँ इसको प्रदर्शित करेंगे, जिस स्थान पर प्रदर्शित करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विन्यास। ठीक है। अभी घड़ी मनाइए कायरल। मिटा दी पहले ये बताओ। जल्दी अब जल्दी कायरल रुपये को पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है एक कायरल रूप। आज भी मुझे याद है ये मैंने ट्रिक सीखा था। अच्छा बताओ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लिखने से पहले कुछ देखें इसके बारे में। अगर हम शीशा लें दर्पण और उसके सामने आर जो अक्षर लिया करके रखें, है देखो आर अक्षर है, हम दर्पण के सामने उसको रखें तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। अगर मान लो कि अक्षर है
अच्छा मान लो तुम्हारा क्या है, बी है, जो देखोगे कैसे दिखाई देगा दर्पण के सामने, इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे, पहले पढ़ो तो दर्पण जल्दी पढ़ो। ये कुछ बातें आपसे हो रही है। माने जब किसी अक्षर को या किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण माने जानते हो ना, शीशा, और उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, यार भाई का रखबा तो कहाँ रखाई, यार बनर भाई के यार कहेंगे रखो तो यह ना भाई ना, पूरा पूरा इसके ऊपर नहीं रख सकते, तो उसको कायरल रूप करते हैं। एक कायरल, एक कायरल, एक मतलब एक समान, एक ट्रिक है, एक मतलब एक समान बने। ले लो का ले ला, यही ले लो। आइए रखोगे, अगर अक्षर है यहाँ पर रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही बनेगा। आई ले लो, आई तब का बनेगा, आई बनेगा। एक्स ले लो तो क्या बनेगा, एक्स। तो जितना आप देख रहे हैं, और बताएं, टी भी बना लो, और बोलो, डब्लू ना बोलो, डब्लू डब्लू हो जाएगी, यस भी हो जाएगा, और जेड भी हो जाएगा ना, जेड ना हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो यशु में रहता नहीं होगा, यश हैंगा हो जाएगा। ठीक बा, अब या तो हम लिखे इतने रहे थे वो भरना ही तो लिखो। जब किसी अक्षर को दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उसे कायरल रूप कहते हैं। उत्तर में लिखा, जब किसी अक्षर को दर्पण के सामने रखने पर वह बिल्कुल अक्षर के समान प्रतिबिंब बनाता है। तो उसे एक कायरल कहते हैं। नोट कर लो, बस 10 मिनट और। सर जी अगला रिंग ना, रेशमिक मिश्रण। मिश्रण, गुड आफ्टरनून। पहचान रही है, पहचान रही है। रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण। अच्छा सुनो, आपको ध्रुवक देखे थे, दो गो याद हुआ ना, एगो दक्षिण वाला
वामावर्त। जब दोनों ध्रुवों के एक दूसरे में मिलकर अपना अस्तित्व को खो देते हैं तो उसी को रेशमिक मिश्रण, मिश्रण माने क्या होता है? मिलना। तो लिख लो कि जब दक्षिण घूर्णक नहीं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ये साला ऐसा नाम है, ये पॉजिटिव होता है, तथा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक माइनस में होता है, एक साथ मिलकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं तो उसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। तो उसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। याद हुआ रेशमिक मिश्रण? आगे लिखना है धारण। धारण टेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है धारण? तो इसके बारे में बता दें हम आपको। देखो देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय रासायनिक अभिक्रिया या रूपांतरण के समय एक असीमित केंद्र के आबंधों के अभी असममित लिख लेना। केंद्र के आबंधों, अभी कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अभी पाठ सेवा समाप्त। त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने के विन्यास को धारण कहते हैं। मन कहने का मतलब है कितनों रिएक्शन होता है, लेकिन जो असममित कार्बन है अपने जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको नहीं खोता है, तो उसको हम लोग कहते हैं धारण। बस 5 मिनट और आपको पढ़ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विलोपन अभिक्रिया के लिए विलोपन अभिक्रिया पहले समझना, इसको तब लिखना है। आज का ये अंतिम हेडिंग होगा। इसी के साथ आज का जो बहुत ही खूबसूरत टाइम था, जिसका पूरा हम लोग फ़ायदा उठाए, 4 घंटा की सेवा आप दिए, मेहनत की। मैं आपको बता दूं, विलोपन अभिक्रिया चलते चलते खूब अच्छे तरीके से सीख कर जाओ आज। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि
अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा बीटा गामा के नाम सुने हैं ना, तो अगर कोई ऐसा यौगिक है जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहल विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नया उत्पाद बनता है, तो इसी को कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं बीटा अभिक्रिया। क्या कहा गया, पहले हम आपको समझाएं तब लिखिए। कोई एक यौगिक हम लोग लिखते हैं, मान लो विलोपन अभिक्रिया के लिए CH3 और CH, मान लो यहाँ पर एक H डबल बॉन्ड है, सिंगल है दिखाना। चलो एक यहाँ पर H C है, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, और इसके साथ मान लो कोई X जुट गया। एकदम ध्यान से समझ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखो। यहाँ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। कौन कार्बन? और जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। याद करो, जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इसको कौन कार्बन कहेंगे? बीटा। इसको क्या कहेंगे? गामा, गामा कार्बन कहेंगे। ऐसे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऐसा करो आज याद कर लेने का, 2 कर लोगे और इतने बढ़ा दो 3 कर लो, तो क्या डेल्टा कार्बन कहते हैं। 4 तक माने आता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब होगा क्या हम बताते थे, होगा ही जब क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने के बाद होता क्या है कि जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो हट जाते हैं, विलोपन हो जाता है, हट जाते हैं। और जो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह भी हट जाता है। माने अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हट जाएगा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं काची विलोपन अभिक्रिया। तो क्या बनेगा, देखो बनेगा ही CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH बन जाएगा। ये हाइड्रोजन निकल गया है, जैसे हाइड्रोजन निकल गया है, के क्या नाम होगा बताओ? मान लीजिए एक से है, कहोगे हेलो ब्यूटेन, 4 कार्बन वही से है, के का नाम होगा? अच्छा, जो बाहर निकला उसको लिख लो, HX बाहर निकला है, वही निकला है, तो है का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 में हेलो कहाँ है? 1 इन, या खाली ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ब्यूट लिखे या नहीं जरूर है, क्या होगा? हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट। कुछ बात समझे ना? एक बात जरूर याद रखना कि जौना कार्बन से X जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, जिस कार्बन ओकर बाद ओकर पीछे वाला बीटा, फिर उसके पीछे वाला गामा, फिर उसके पीछे वाला डेल्टा। तो क्या होगा कि जो बीटा कार्बन है था उससे क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन ये निकल रहा है। ऐसे क्या निकल रहा है? X। तो लिखो, जब किसी एल्कीन आज का अंतिम हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्कीन हाइलाइट में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है। विलोपन हो जाता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है, तथा एल्कीन का निर्माण होता है।
कि नहीं क्या बनल है डबल बॉन्ड। अब इसमें 4 एगो तो ब्यूटीन हो जाए, 5 एगो तो पेंटीन हो जाए। तो इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए, समझ रहे बात को। बस आज का सेवा समाप्त, बाकी हम लोग कर लेते हैं। अब तो खुश होंगे ना आप लोग। चलिए।